Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैंने कल जो स्टार्ट किया था बेटा, वो किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वो जो पार्ट था हमारा कौन सा था? फर्स्ट था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए बेटा, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या किया था। हमने इंट्रोडक्शन किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट को स्टडी किया था, जिसमें फिजन आया था। और इसके अलावा हमने उसके बहुत सारे टाइप्स, बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल पढ़े थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो हमारा जो टॉपिक है वो है बडिंग। अब देखो बेटा, मैंने कल आपको बताया था कि बडिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरी जो होती है वो होती है इंटरनल बडिंग। अब देखो बेटा, एक्सटर्नल बडिंग के दिन मैंने कल जो एग्जाम्पल आपको दिए थे वो दिए थे हाइड्रा, और किसका एग्जाम्पल दिया था? ईस्ट का एग्जाम्पल दिया था। ये दोनों जो होते हैं बेटा, इन दोनों के अंदर कौन सा होता है? एक्सटर्नल बडिंग होता है। अब सबसे पहली बात, बडिंग क्या होती है बेटा? बडिंग एक्चुअली क्या होता है बेटा कि एक सेल का छोटा सा मास आउटग्रोथ कर जाता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बडिंग बोलते हैं। जैसे ये लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा, इसको हमने नाम क्या दिया है? बड दिया है। तो ये हल्का सा जो बड है, जैसे जैसे सेल क्या होगी बेटा? डिवाइड होगी, सेल आगे डिवीजन करेगी, तो ये जो बड होगा आपका धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा, ग्रोथ करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि ये जो बड होगा ये मैच्योर हाइड्रा के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये बड मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, और पूरे हाइड्रा की क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक हाइड्रा था, पेरेंटल बॉडी थी, उससे क्या हुआ बेटा? नए हाइड्रा की यानी डॉटर हाइड्रा की क्या हो गई? यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। तो इस प्रोसेस को हम कौन सा बोलते हैं? एक्सटर्नल बडिंग। सेम वैसे ही क्या होता है बेटा कि जो ईस्ट होती है, मान लो ये ईस्ट है हमारे पास में। ईस्ट क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए? इट्स अ सिंगल फंजाई। एक सिंगल जो फंजाई होती है बेटा, उसका जो एग्जाम्पल है, या यूनिसेलुलर जो फंजाई का एग्जाम्पल है, वो कौन सा होता है? ईस्ट होता है। और इसका यूज जो किया जाता है वो वाइन प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। अब देखो बेटा, ये जो ईस्ट होती है इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्या बन जाता है? बड बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बेटा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आपको याद होगा बेटा, याद हो गया होगा क्योंकि कल आपने किया था। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कौन डिवाइड होगा बेटा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी? दो न्यूक्लियस की। तो एक न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? इस बड के अंदर चला जाएगा। और जब ये बड मैच्योर हो जाएगा बेटा, तो ये पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और नए ईस्ट की क्या कर लेता है? यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये कौन सा है बेटा? एक्सटर्नल बडिंग होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हाइड्रा एंड ईस्ट के अंदर। अब दूसरा जो हमने किया था बेटा कल, वो किया था इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था कि इंटरनल बडिंग के अंदर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो किसका लेते हैं? स्पंज का। स्पंज का। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने जब 9th क्लास की थी तो 9th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर आपने एक ग्रुप पढ़ा था एनिमल का, जिसका नाम था पोरीफेरा।
आप जानते होंगे शायद तक। और जो पोरीफेरा ग्रुप था बेटा, इसके अंदर जो आ रही थी वो सारी क्या आ रही थी, स्पंज आ रही थी। पोरी का मतलब क्या होता है, पोर्स होते हैं बेटा, तो पोरीफेरा का मतलब क्या हो गया, ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स यानी होल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। अब देखिए बेटा, तो जो स्पंज होती है बेटा, उसके अंदर कौन सा बडिंग होता है, इंटरनल बडिंग। ये होता कब है बेटा, जब भी आपकी स्पंज अनसुटेबल कंडीशन के अंदर होती है। अब अनसुटेबल कंडीशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था बेटा कि जब पानी की या फूड की कमी हो जाती है, तो पानी कमी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल बडिंग। यानी कहने का मतलब ये हो गया, कंडीशन अनसुटेबल होएगी तो वहाँ पे पानी और फूड की कमी हो जाएगी बेटा। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि स्पंज के अंदर एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है बेटा, बहुत सारी स्ट्रक्चर ही बनती है इसके अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं जेम्यूल्स। इसका नाम क्या होता है बेटा, जेम्यूल्स होता है। अब देखो बेटा, ये जो जेम्यूल्स होता है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, बड बन जाते हैं बहुत सारे। कब बनते हैं, जब कंडीशन कैसी होती है बेटा, मैंने बताया अनसुटेबल होती है। तो अनसुटेबल कंडीशन के अंदर बहुत सारे क्या बनाने हैं, अपने को स्पंज बनाने हैं। तो स्पंज बनाते टाइम क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बड्स बन जाते हैं। ये जो बड बनते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स कौन से होते हैं बेटा, ये बड जो बने हैं, इसका नाम क्या दिया, आर्कियोसाइट्स दिया बेटा। तो ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं बेटा, जब मैच्योर हो जाते हैं या जब कंडीशन सुटेबल आती है बेटा, तो ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं, ये इस जेम्यूल से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो जेम्यूल आपका होगा बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर जेम्यूल के ऊपर, इसको नाम देते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर आपके आगे भी आएगी बेटा, कि जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइल। ये कहाँ आएगी, प्लांट के अंदर आएगी आगे आपके। जब हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर में जाएंगे तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइल। तो अब जैसे ये मैच्योर होता है या स्टेबल कंडीशन आती है, तो ये माइक्रोपाइल के ऊपर जो एक पतली सी लेयर होती है बेटा, ये रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होकर ये जो बड होंगे क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये नए किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पंज की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्या था, हमारा पार्ट कौन सा था बेटा, बडिंग। और बडिंग भी किस टाइप का था बेटा, इंटरनल बडिंग। और इंटरनल बडिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। तो ये याद कर लेना आप लोग, एनसीईआरटी के अंदर आपको क्या दिया गया है, जेम्यूल्स ही दिया गया है बेटा, जेम्यूल। तो जेम्यूल किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल बडिंग का। किसके अंदर होता है बेटा, स्पंज के अंदर होता है। स्पंज किससे रिलेटेड होता है, तो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप पोरीफेरा से। तो ये हमने स्टडी किसकी की, यहाँ पे बडिंग की स्टडी की बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है बेटा, वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए बेटा, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो बेटा, छोटे छोटे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। अब जो स्पोर हम एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ेंगे बेटा, दो टाइप के पढ़ेंगे। दो टाइप के कौन से दिए हुए हैं बेटा, एक तो आपको दिया गया है बेटा एनसीईआरटी में जूस्पोर, जूस्पोर। और दूसरा जो आपको दिया गया एनसीईआरटी के अंदर वो दिया है कोनिडिया। कोनिडिया, ये दो आपको एनसीईआरटी के दिए गए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो बोर्ड के अंदर आपसे पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन
जूस्पोर एंड कोनिडिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। अब या आपसे यहाँ पे कोनिडिया की जगह आपको एनसीईआरटी के बेस पर जो डिफरेंस पूछा जाता है वो जाइगोट में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार। हालांकि जाइगोट अलग है बेटा, बट इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉन मोटाइल होती है बेटा। तो इसलिए या तो पूछा जाए जूस्पोर और कोनिडिया में, या आपसे पूछा जाएगा जूस्पोर और जाइगोट में क्या दीजिए, डिफरेंस दीजिए बेटा। तो देखिए बेटा, इन दोनों की हम बात करते हैं तो जूस्पोर जो होता है बेटा वो कैसा होता है बेटा, दीज आर द मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या करती है बेटा, मूवमेंट करती है, चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर। अब दूसरी कौन सी है बेटा, कोनिडिया। कोनिडिया कैसी होती है, दीज आर द नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। नॉन का मतलब क्या हो गया, नहीं। क्या नहीं करती है बेटा, दीज आर नॉन मोटाइल, यानी कहना मतलब मूवमेंट नहीं करती है। अब देखिए बेटा, अगर जूस्पोर की हम स्ट्रक्चर देखें तो जूस्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी होती है, लुक लाइक दिस वन। अब ये जो जूस्पोर होते हैं बेटा, ये जो जूस्पोर हैं इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, दी ज्यादा फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए क्या होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। तो पहला डिफरेंस आपने क्या दिखा, मोटाइल होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होती, नो स्ट्रक्चर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट। तो इसलिए ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, और उनको मोटाइल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की क्या होती है बेटा, नेसेसिटी होती है। तो यहाँ कोई मीडियम नहीं चाहिए बेटा, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए आपको। विदाउट मीडियम के भी ये क्या कर लेंगे, मूवमेंट कर लेंगे, बट यहाँ पे इसको क्या चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। मीडियम क्या हो सकता है बेटा, एयर भी हो सकती है, क्या हो सकता है बेटा, वाटर भी हो सकता है, या कोई एनिमल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए, यहाँ पे मीडियम चाहिए। तो ये बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन आता है आपसे कि गिव द डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड कोनिडिया, तो आप इजीली क्या दे सकते हो, ये डिफरेंसेस दे सकते हो। तो ये थे आपके क्या बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये जो जूस्पोर होते हैं बेटा, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, एल्गी के अंदर। एल्गी क्या होती है बेटा, दीज आर द वाटर प्लांट्स। पानी के जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गी। और एल्गी के अंदर ही मोस्टली जो सबसे ज़्यादा ये मिलता है वो मिलता है क्ले माइडोमोनास। और क्ले माइडोमोनास क्या होती है, दीज आर द सिंगल एल्गी। एक सिंगल जो एल्गी होती है या यूनिसेलुलर जो एल्गी होती है वो कौन सी होती है बेटा, क्ले माइडोमोनास होती है। और उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है, जूस्पोर मिलती है, और ये जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल। अगर हम कोनिडिया की बात करें बेटा, तो ये किसके अंदर मिलती है बेटा, फंगस के अंदर। फंगस के अंदर, और फंगस के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था बेटा कि ये कहाँ मिलती है, पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम के बारे में कल मैंने आपको क्लियर किया था बेटा कि ये जो पेनिसिलियम है ये वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक्स है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है वो क्या बनती है, कोनिडिया। कैसे बनती है बेटा, जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि ये क्या होती है बेटा, इसकी जो बॉडी वॉल होती है, शूटिंग बॉडी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर इस तरह की क्या बनती है, स्ट्रक्चर, यानी आउटर स्ट्रक्चर बनती है बेटा। और इस आउटर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एज द कोनिडिया। तो होता क्या है, जैसे ही कोई हवा चली या कुछ भी चली तो ये कोनिडिया यहाँ से क्या कर जाएंगे बेटा, रिमूव कर जाएंगे, और रिमूव करके जहाँ पे भी इनको सुटेबल कंडीशंस मिलेगी वहीं पे ये क्या कर जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। लाइक आपने घर के अंदर देखा होगा बेटा कि आपके घर के अंदर जब फ्रूट्स खराब हो जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ ग्रीन कलर की, वाइट कलर की कुछ स्ट्रक्चर आ जाती है कई बार आपके ऊपर, और वो क्या होती है बेटा, दी ज़्यादा फंगस। और फंगस हमेशा कहाँ होती है, जहाँ पे कोई भी डिके सब्सटेंस होते हैं बेटा, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, आपकी फंगस प्रेजेंट होती है।
तो ये आपका क्या टॉपिक था बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के, टू टाइप्स के, जूस्पोर एंड कोनिडिया। क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, डिस्कस कर लिया। अब देखिए बेटा, अब जो मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा भी, ये एनसीईआरटी में आपको गिवन है बेटा, इसके अलावा भी कुछ क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या आता है बेटा, रीजनरेशन, रीजनरेट करना, मतलब दोबारा बनना बेटा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था बेटा कि इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो होता है हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बेटा, रीजनरेशन। इसके अलावा जो दूसरा जो एग्जाम्पल है दिया जाता प्लानेरिया, और प्लानेरिया के बारे में एक आपको बात बता दूं बेटा कि प्लानेरिया के अंदर सबसे पहले क्या देखे गए थे, आइस स्पोर्ट्स देखे गए थे। यानी आइज नहीं थी, आइस स्पोर्ट्स थे, यानी फीलिंग कर सकता था ये किसकी, लाइट की। बट एक वेल डेवलप आई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। तो प्लानेरिया और हाइड्रा को, अगर ये प्लानेरिया या हाइड्रा किसी वजह से भी क्या हो जाए बेटा, कट हो जाए, या हम इसको कट कर दें मान लो कैसे भी, तो ये क्या करते हैं, जितनी इसकी बॉडी है बेटा, वो सारी बॉडी क्या हो जाएगी, नए हाइड्रा की क्या कर लेगी, यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेट करना। क्या बनना बेटा, दोबारा यहाँ पे बनना। किसको बन रहा है, यहाँ पे नए एनिमल्स की यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। अब देखो बेटा, ये थे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा। अगर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें बेटा, तो एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया गया है नेक्स्ट पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स के ऐसे पार्ट बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, उससे अगर आप नए प्लांट्स की क्या कर लेते हो, फॉर्मेशन कर लेते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे कौन से आ गए बेटा, वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं बेटा, देखिए, रूट्स हो सकती है, स्टेम हो सकती है, लीव्स हो सकती है, ठीक है बेटा। ये जो सारे पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे हमने नए प्लांट्स की फॉर्मेशन कर ली, किससे कर ली, बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। या हम कह सकते हैं कि हमने सेल को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। किससे कर लिया बेटा, यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ क्या होता है कि हम कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस in which formation of new plants by help of vegetative पार्ट्स। आपने वेजिटेटिव पार्ट से क्या कर लिया बेटा, नए प्लांट्स की क्या कर ली, फॉर्मेशन की। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आगे भी ये पार्ट्स आप लिख सकते हो, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये जो पार्ट्स होते हैं दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स बेटा। अब देखो बेटा, आप लोगों ने ये काम कई बार किया भी होगा घर के अंदर, कि आप लोगों ने, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रोज़ का एग्जांपल देखा होगा आपने कभी।
गुलाब, आप जानते हो उसके बारे में बेटा। आपने क्या किया होगा, मान लो किसी घर पे आप गए और जाने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर के रोज़ लगे हुए थे, आपको वो रोज़ बहुत पसंद आ गए, तो आपने क्या किया, आप पूरे प्लांट्स को तो नहीं ला सकते, पर प्लांट के एक पार्ट को लेके आगे, कटिंग को लेके आगे बेटा, और उस कटिंग को लाकर घर पे आपने क्या कर लिया, सॉइल के अंदर लगा दिया। तो लगाने के बाद क्या हुआ बेटा, न्यू प्लांट्स की क्या हो जाएगी, कई दिनों के बाद फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे जो प्लांट बनेगा बिल्कुल कैसा बनेगा, उस प्लांट के जैसा ही बनेगा। यानी कहने का मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी जीन के बेस पर और आउटर स्ट्रक्चर के बेस पर जो प्लांट्स होगा बिल्कुल कैसा होगा बेटा, उस प्लांट की तरह होगा। यानी यहाँ पे जीन और स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो क्रोमोजोम्स हैं वो सीधे किससे आए हैं, वेजिटेटिव पार्ट से आए हैं। यानी यहाँ जो क्रोमोजोम जैसे उसके अंदर थे 2n, यहाँ पे भी कैसे आए 2n, और सीधे नए प्लांट्स की क्या कर दी, यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी बेटा। तो ये इजीली आपको, इस मेथड को हम बोलते हैं कटिंग मेथड, जो अपने बाद में भी डिस्कस करेंगे बेटा, कटिंग मेथड। तो कटिंग आप लेके आए छोटी सी, उसको कहाँ लगा दिया बेटा, सॉइल में लगा दिया, और नए प्लांट्स की यहाँ क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी बेटा। अब देखिए बेटा, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे पार्ट में। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको हमने कई पार्ट्स में क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा कर दिया, 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेचुरल को अगर हम बात करें बेटा, तो नेचुरल को हम कुछ टाइप में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा कर सकते हैं बेटा, बाय स्टेम, बाय रूट्स एंड बाय लीव्स। इसके अलावा एक पार्ट और हो सकता है बल्बिल। तो इतने पार्ट में आपने क्या किया बेटा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिवाइड किया, स्टेम, रूट, लीव्स एंड बल्बिल्स। अब स्टेम जो है बेटा, उसको हम फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा है यहाँ पे सब एरियल स्टेम, और तीसरा है एरियल स्टेम। इन 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों देखने के लिए।